everybody, this is A.K. Upadhyay. Once again, welcome to AEC यानी आदित्य इंग्लिश क्लासेस. डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ वर्ब्स. तो काइंड्स ऑफ वर्ब्स में आपको बताना चाहूंगा कि वर्ब्स जो रहती हैं मेनली दो तरह की होती हैं. वो दो तरह की वर्ब्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट मेन वर्ब या जिसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है, और दूसरी है आपकी या सेकेंड है आपकी हेल्पिंग वर्ब या इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. ऐसी दो तरह की आपकी वर्ब्स होती हैं. सबसे पहले हम देखेंगे आपकी मेन वर्ब या जिसको प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं. मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब वो वर्ब होती है जो एक्शन कोई भी सब्जेक्ट करता है. मतलब सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक सब्जेक्ट जो भी एक्शन करेगा. अब आपको मालूम है कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सब्जेक्ट कई तरह की एक्शन करता है. अब सब्जेक्ट कौन है? मैंने कहा जिसके बारे में बोल रहे हैं वो तीन व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं. मैं, हम, तुम, आप, वो, कोई भी हो सकता है. तो सब्जेक्ट जो भी एक्शन करता है वो एक्शन होती है मेन वर्ब. उठना भी एक एक्शन है. ऑलराइट, क्या बोलेंगे? वेक अप या गेट अप. स्लीप मतलब सोना, तो वेक अप, गेट अप, स्लीप है ना. ब्रश करना भी एक वर्ब है. बाथ मतलब नहाना भी एक वर्ब है. ईट मतलब खाना, ड्रिंक मतलब पीना, रन मतलब दौड़ना, राइट मतलब लिखना, स्पीक मतलब बोलना, अंडरस्टैंड मतलब समझना. ऐसी कई तरह की एक्शंस हैं जो सारे सब्जेक्ट सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक करते हैं. इट मीन्स दैट द मेन वर्ब्स और द प्रिंसिपल वर्ब्स आर इनफाइनाइट. ये इनफाइनाइट हैं, फाइनाइट नहीं है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है मेन वर्ब्स. अब मेन वर्ब्स जो रहती हैं वो किसी भी सब्जेक्ट का करना दिखलाती हैं. वो क्या करता है? वो सोचता है, ही थिंक्स. वो बोलता है, ही स्पीक्स. वो राइट, वो लिखता है, ही राइट्स. वो पढ़ता है, ही रीड्स. तो ये सारी वर्ब्स जो हैं ये वर्ब्स मेन वर्ब्स या प्रिंसिपल वर्ब्स कहलाती हैं. इसके बाद मुझे आपको बताना है कि ये प्रिंसिपल वर्ब्स जो हैं ये सब्जेक्ट के अनुसार लिमिटेड होती हैं. सब्जेक्ट के बदलने पर इनके फॉर्म्स बदलते हैं. लेकिन उसके भी पहले मुझे आपको ये बताना है कि इन वर्ब के 4 फॉर्म्स होते हैं. 4 फॉर्म्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये वर्ब्स जो हैं वो टेंस को पूरा करने के लिए 4 फॉर्म्स में डिवाइड की जाती हैं. टेंसेस को पूरा करने के लिए या वॉइसेस को कंप्लीट करने के लिए ये वर्ब्स जो हैं टेंस और वॉइस को कंप्लीट करने के लिए 4 फॉर्म्स में डिवाइड की जाती हैं. कौन से 4 फॉर्म्स होते हैं भाई? प्रत्येक टेंस में वर्ब का अलग अलग फॉर्म लगता है. वर्ब का एक फॉर्म ऐसा होता है जो केवल प्रेजेंट के लिए यूज में लाया जाता है. एक फॉर्म ऐसा रहता है जो केवल पास्ट के लिए लगता है. जो फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का वो केवल और केवल आपके प्रेजेंट को शो करता है, या फिर उसका यूज फ्यूचर में होता है. फर्स्ट फॉर्म का यूज. जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है वो केवल और केवल पास्ट के लिए होता है. तो प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब. इसी तरह से थर्ड फॉर्म जो रहता है उसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, या उसको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो रहता है उसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं. वो टेंस को शो नहीं करता, ना प्रेजेंट को ना पास्ट को, लेकिन वो एक्शन की कंप्लीटनेस को, परफेक्टनेस को दिखलाने के लिए यूज में लाया जाता है. इसी तरह से वर्ब का 4th फॉर्म जो रहता है उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं. आईएनजी फॉर्म होता है जो एक्शन की कंटिन्यूटी को दिखलाता है कि कोई भी काम चल रहा है. वो आईएनजी फॉर्म है. प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहते हैं उसको.
दोस्तों वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, वो वर्ब का फॉर्म वर्ब की तरह भी बिहेव करता है, साथ ही साथ वो कई बार नाउन की तरह भी बिहेव करता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। आने वाले समय में मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में आपको वर्ब के अदर यूजेस भी बताऊंगा, जैसे कि मैंने अभी कहा कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह भी रिएक्ट करेगा, ऑब्वियसली वो रिएक्ट करेगा, और वो आईएनजी की फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव की तरह भी रिएक्ट करता है। अपने आने वाले वीडियोस में मैं आपको इनफाइनाइट वर्ब के रूप में इनका यूज कैसे करते हैं मैं बताऊंगा। अभी मैंने आपको बताया ये सारी की सारी वर्ब्स जो हैं, मेन वर्ब्स जो हैं, इनको फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। फाइनाइट वर्ब्स या मेन वर्ब्स होती हैं ये, क्योंकि ये फाइनाइट की जाती हैं, सब्जेक्ट के द्वारा निश्चित की जाती हैं, लिमिटाइज की जाती हैं, लिमिटेड होती हैं, कंट्रोल में रहती हैं सब्जेक्ट के द्वारा। सब्जेक्ट के बदल देने पर वर्ब के फॉर्म में चेंजेस आ जाते हैं। आने वाले समय में जब आप टेंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया कि वर्ब के ये 4 फॉर्म्स होते हैं। कैसे? प्रेजेंट टेंस फॉर्म, जैसे कि मैंने आपसे कहा प्रेजेंट टेंस फॉर्म क्या शो कर रहा है, प्रेजेंट को शो कर रहा है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहलाता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आस्क। पास्ट टेंस फॉर्म सेकेंड फॉर्म कहलाता है, जैसे आस्क का आस्क्ड हो जाता है। थर्ड फॉर्म आस्क का आस्क्ड ही रहता है, जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। फोर्थ फॉर्म वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाता है, आस्किंग आईएनजी फॉर्म होता है। इस तरह से वर्ब के ये मैंने आपको 4 फॉर्म्स बताए। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को शो करता है, टेंस को शो करता है। सेकेंड फॉर्म पास्ट को शो करता है, पास्ट टेंस को शो किया उसने। लेकिन थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म ना प्रेजेंट को शो करते हैं ना पास्ट को शो करते हैं। उनका काम सिर्फ ये होता है कि वो एक्शन की थर्ड फॉर्म कंप्लीटनेस को दिखलाता है, और फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म एक्शन की कंटिन्यूटी को दिखलाता है। जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब के सेकेंड फॉर्म है वो केवल टेंसेस को शो करते हैं। तो थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म जो है ये अलग अलग कामों को करेंगे। ये कंप्लीटनेस को दिखलाएगा, दूसरा कंटिन्यूटी को दिखलाएगा, और इनका जब भी उपयोग करेंगे, जब भी यूज करेंगे, तो इनका यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगी तभी वो टेंस को पूरा कर पाएगी। लेकिन फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म के यूज में ऐसा नहीं है। फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म को लगाते हैं जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती। खैर वो तो आपको सीखना है टेंस के भीतर। जब मैं टेंस पढ़ाना स्टार्ट करूंगा अपने अगले वीडियो में, तो उसमें आपको बताऊंगा कि ये फर्स्ट फॉर्म ये सेकेंड फॉर्म का यूज हमने किया बिना हेल्पिंग वर्ब के। अब मैंने आपके सामने ये चर्चा शुरू कर दी है कि हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं। तो एक तो मैं आपको बता चुका हूं कि 2 तरह की वर्ब हमने ली हैं, मेन वर्ब या जिन्हें प्रिंसिपल वर्ब, जिनके बारे में अभी मैंने जानकारी आपको दी। अब आपको बताना है हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो हेल्प करती हैं मेन वर्ब की। अब हेल्प की जरूरत कब पड़ती है आप जानते हैं। हेल्प की जरूरत पड़ती है तब जब कोई अपने दम पर किसी काम को पूरा ना कर पाए, तो उसको हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो वो वर्ब जो मेन वर्ब की टेंस को पूरा करने में मदद करती है या वॉइस को पूरा करने में, एक्टिव पैसिव वॉइस को पूरा करने में मेन वर्ब की हेल्प करती है, उस वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से या उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जानना जरूरी है कि हेल्पिंग वर्ब किस तरह से हेल्प करती है। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा कि मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। आई के बाद मैंने टीच रख दिया, बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं ली, तो ये क्या बना आपका, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बना।
इसमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ी, मैं पढ़ाता हूं। अब मैंने कहा कि मैं पढ़ाता था, आई टॉट, तो मैंने वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज कर दिया। वर्ब का सेकेंड फॉर्म जब यूज किया तो मतलब मैं पढ़ाता था, मतलब पास्ट की बात हो गई। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब टीच यूज किया तो बात प्रेजेंट की हुई, टॉट यूज किया तो बात पास्ट की हो गई, पास्ट की। तो दोनों सेंटेंस में मैंने किसी भी तरह की कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं ली, क्योंकि यहां पर मेन वर्ब का फॉर्म अपने आप को प्रेजेंट या पास्ट को दिखलाने में सक्षम है। लेकिन जब हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, मैं पढ़ा चुका हूं, मैंने पढ़ा दिया है, तो आपको बताना पड़ेगा आई हैव टॉट। अगर आप बोलते हैं कि मैंने पढ़ा दिया तो आई टॉट बोलना पड़ेगा, लेकिन पढ़ा दिया है कि पढ़ा दिया था। प्रेजेंट की बात कर रहा हूं कि पास्ट की बात कर रहा हूं, इसको शो करने में वर्ब का थर्ड फॉर्म सक्षम नहीं है। हैव लगा देने से मैंने पढ़ा दिया है, और अगर बोलते हैं कि मैंने पढ़ा दिया था तो बोलना पड़ेगा आई हैड टॉट। आई हैड टॉट बोलने से बात परफेक्ट की हो जाएगी। मैंने पढ़ा दिया था, मैं पढ़ा चुका था। आप देख रहे हैं, अगर हम हैव को हटा दें और हैड को हटा दें तो बात कहां पर रुक जाएगी कि मैंने पढ़ा दिया, ना है ना था। मतलब ना तो प्रेजेंट शो हुआ और ना पूरी तरह से पास्ट शो हुआ। पढ़ा दिया एक्शन कंप्लीट तो हो गई, कंप्लीटनेस तो शो की उसने, लेकिन उसने टेंस को शो नहीं किया कि प्रेजेंट में पढ़ाया कि पास्ट में पढ़ाया। जब हैव लगा देते हैं तो बात प्रेजेंट की हो जाती है, और हैव का हेड लगा देते हैं तो बात पास्ट की हो जाती है। मतलब हैव और हेड जो है ये दो वर्ब हैं, हैव और हेड। इनके आने से ही बात प्रेजेंट या पास्ट की होती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा था, वर्ब के ये फॉर्म्स जो हैं प्रेजेंट और पास्ट को शो करने में मेन वर्ब की हेल्प कर रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब। और इसी तरह से अगर मैंने कहा कि मैं पढ़ा रहा हूं या मैं पढ़ा रहा था, एक्शन प्रेजेंट में चल रही है कि पास्ट में चल रही थी। अगर आप बोलते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग बोलना पड़ेगा। मैं पढ़ा रहा था, बात पास्ट की हो गई तो आई वॉज टीचिंग बोलना पड़ेगा। अगर दोनों सेंटेंसेस में से आप एम और वॉज को हटा दें तो क्या बचा, आई टीचिंग। आई टीचिंग, ना एम लगा ना वॉज लगा, तो मतलब ये नहीं निकलेगा कि मैं पढ़ा रहा हूं या पढ़ा रहा था, सिर्फ क्या निकलेगा, मैं पढ़ा रहा। मतलब एक्शन कंटिन्यू तो है, लेकिन ये बात क्लियर नहीं हुई कि प्रेजेंट की है या पास्ट की है। मतलब आईएनजी फॉर्म ने ना तो प्रेजेंट को शो किया ना पास्ट को शो किया। प्रेजेंट को शो करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा आई एम टीचिंग। एम लगा देने से बात प्रेजेंट की हुई। आई वॉज टीचिंग, वॉज लगा देने से बात आपकी पास्ट की हुई। तो एम और वॉज वो वर्ब हैं जो टीचिंग की हेल्प कर रही हैं। क्या शो करने के लिए, प्रेजेंट या पास्ट को। टेंस को शो करने के लिए मेन वर्ब की हेल्प कर रही हैं, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे या इनको ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाएगा। दोस्तों देखते रहिए हमारे सारे वीडियोस। हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, और साथ ही साथ आपको हमारे जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, उसके माध्यम से आप हमको फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर और फेसबुक पेज पर। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब कितने तरह की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, सेंटेंस में इनका क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है। सो ऑलराइट, थैंक यू सो मच।